नमस्कार, आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसको। सर्वप्रथम हम नई शिक्षा नीति का इतिहास देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी। इस नीति का उद्देश्य देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना है। यह 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। नई शिक्षा नीति 2020 का पृष्ठभूमि। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार किया गया था और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में दिया था। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े सुझावों को तैयार किया। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन जून 2017 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तथ्य। यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडे से जुड़ी है। इस नीति के मुख्य स्तंभ पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेहिता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस नीति अंतर्गत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने के मकसद से अवसंरचनात्मक सहयोग और नवाचारप्रद शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक माध्यमों को अपनाने पर बल दिया गया है। विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना इसका लक्ष्य है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल के माध्यम से कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग पर बल दिया गया है। स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाना इसका उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल सर्कुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल NCPFECCE को विकसित करेगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग को भी शामिल किया गया है। नीति में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को महत्व देने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्थापित किया जाएगा। नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का प्रावधान है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसे होंगी। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के मद्देनज़र एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी।
इस नीति के अंतर्गत वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26.3 2018 को बढ़ाकर 50% 2035 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। आईआईटीज और आईआईएमएस की तरह ही मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERES की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। इस नीति के अंतर्गत कुछ अन्य तथ्य। डिजिटल लर्निंग के मद्देनज़र नेशनल एजुकेशनल फोरम NETF का गठन का प्रावधान है। पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। इस नीति के अंतर्गत 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द GDP के 6% तक बढ़ाने हेतु केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। तो ये कुछ नई शिक्षा नीति 2020 के अति महत्वपूर्ण पॉइंट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।